हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैक्ट्रीज लगाने के लिए 5 कंपनीज ने लगभग 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, तो बहुत ही आसान भाषा में ये किसी भी माइक्रोचिप के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। आपने इस तरह की चिप्स देखी होंगी अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह में। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि किसी भी आजकल की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अगर दुनिया भर की जो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो पहले नंबर पे इसमें आती है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि टीएसएमसी, जो ताइवान की है। इसके बाद एनवीडीए आपने सुना होगा, यूएसए की कंपनी। फिर सैमसंग, एएसएमएल, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, एएमडी, इंटेल, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करती हैं। और अब अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम के बारे में, तो दिसंबर 2021 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए एक 76,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की थी। और इस स्कीम को अनाउंस करने के पीछे का मुख्य कारण ये था कि कोविड के बाद से सेमीकंडक्टर जो चिप्स की सप्लाई है वो दुनिया भर में देखा जा रहा था कि उसकी शॉर्टेज हो गई थी। और उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि कार्स, लैपटॉप, फोन्स वगैरह की जो प्रोडक्शन है उसको काटना पड़ रहा था। और आपने शायद सुना भी होगा कि इसकी वजह से मारुति और जो टाटा मोटर्स वगैरह है उन्होंने कार की जो प्रोडक्शन है सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में कट करी थी। तो इसको देखते हुए भारत की सरकार ने सोचा कि भाई हमें भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करेगी उन कंपनीज को जो कि सेमीकंडक्टर गुड्स भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी। और इस सब्सिडी को देने के पीछे का कारण ये है कि इससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो कम हो जाएगी, और उससे वो एनकरेज होंगे नई फैक्ट्रीज लगाने में और दूसरी फैसिलिटीज शुरू करने में। और भारत का जो इसके पीछे का जो फायदा दिख रहा है भारत की गवर्नमेंट को, वो ये है कि अभी जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो दूसरे कंट्री पे रिलाय करती है। हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और आने वाले टाइम में आप देखते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो चलन है वो लगातार बढ़ रहा है, और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चाहे छोटी हो या बड़ी हो ये सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो उसको देखते हुए कि भाई हमारी जो दूसरे कंट्री पे रिलायंस है उसको कम करने के लिए ये स्कीम हेल्प करेगी। और दूसरा, इस स्कीम से भारत में जॉब्स भी जनरेट होंगी, क्योंकि ये जो पैसा इंसेंटिव दिया जाएगा ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो सरकार ने शुरू में जब ये स्कीम अनाउंस की थी तो माना था कि ये स्कीम से 1 लाख से भी ज्यादा जॉब्स, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो गवर्नमेंट ने 5 कंपनीज से प्रपोजल रिसीव किया है जो कि इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भारत में सेटअप करने के लिए। और ओवरऑल इन 5 कंपनीज ने बोला है कि ये 1.53 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1,53,000 करोड़, जो कि यूएस डॉलर में लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर होता है, उतने तक इन्वेस्ट करने के लिए ये इंटरेस्टेड है। और गवर्नमेंट ने जो अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन थी उस विंडो को 15 फरवरी को क्लोज कर दिया था। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो सेकंड राउंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकती है अगर उनको इंडस्ट्री से इंटरेस्ट मिलता है। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ओवरऑल ये जो सेमीकंडक्टर स्कीम है इससे 1.7 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकती है, यानी कि 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इससे लगभग 1,35,000 जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं भारत में 4 साल में। और गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जो इसका स्ट्रक्चर और क्वांटम है फिस्कल सपोर्ट का जो कि एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा उसको नेगोशिएट करेगी। और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड की जाएगी परी पस्सू बेसिस पे, यानी कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और अगले 6 साल में जो डेट ऑफ अप्रूवल होगी तब तक ये इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अलावा फिस्कल सपोर्ट के अलावा जितना भी भारत की गवर्नमेंट जो परचेज करती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जितनी भी परचेज की जाती है उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपनीज को। तो इस तरह से भारत की कंपनी एनकरेज कर रही है सेमीकंडक्टर गुड्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए।
और अब अगर बात की जाए कि वो कौन-कौन से एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने की स्कीम के अंतर्गत अप्लाई किया है, तो वेदांता और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर जो कि अभी पीछे अनाउंस किया गया था, इसके बारे में हम आने वाले पेजेस में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने सिंगापुर बेस्ड आईजीएसएस वेंचर्स और एक कोरिया बेस्ड आईएसएमसी जो कि हैदराबाद में ये प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, इन्होंने प्रपोज किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने का इन्होंने प्रपोजल दिया है और इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये 13.6 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। हालांकि इसके बदले में इन्होंने गवर्नमेंट से 5.6 बिलियन यूएस डॉलर जो कि रफली 40,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इतने की सब्सिडी की डिमांड की है जो 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम है उसके अंतर्गत। और जो ये एप्लीकेशन रिसीव की गई है, ये 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए की गई हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1,20,000 चिप्स की पर मंथ होगी। और गवर्नमेंट का जो प्लान है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर चिप्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं 28 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर के बीच में, तो 40% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर 45 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर के चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो 30% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और ये तो हो गई बात इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। इसके अलावा वेदांता और ई लिस्ट ने प्रपोज किया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इसको भी सेटअप करना चाहते हैं जो कि मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह में यूज होती हैं। और इसके लिए इन्होंने 6.7 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। इसके बदले में इन्होंने गवर्नमेंट से 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की सब्सिडी मांगी है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। और जो भारत की सेमीकंडक्टर मार्केट है वो 2020 में 15 बिलियन यूएस डॉलर की थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये 2026 तक बढ़ करके 63 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। तो ये 5 कंपनीज ने तो इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं एसपीएल सेमीकंडक्टर, एचसीएल, सायरमा टेक्नोलॉजी और वलिंकानी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के लिए। और एक रतन शाह जो इंटरनेशनल रेक्टिफायर है, इन्होंने रजिस्टर किया है कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए। और इन सब के अलावा 3 कंपनीज टर्मिनस सर्किट्स, ट्राई स्पेस टेक्नोलॉजी और क्योरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। और ये जो सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होती है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और अब अगर वेदांता ग्रुप का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है उसको अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो अनिल अग्रवाल जी के द्वारा लीड किया जाता है वेदांता ग्रुप को। ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं 2 सेपरेट वेंचर्स के लिए, जिसके अंतर्गत ये 15 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसमें से पहला जो इन्होंने जॉइंट वेंचर सेटअप किया है वो किया है हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ, जिसको कि ज्यादातर ट्रेड भाषा में फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है। एक ताइवान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, यानी कि जैसे भारत में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, ये ताइवान की एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी वगैरह के लिए ये उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वेदांता के साथ वो ये किया है कि 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे भारत में। और इसमें जो टेक्नोलॉजी होगी ये डेवलप की गई है फॉक्सकॉन के द्वारा। और जो इसकी इक्विटी रेशो होगी जॉइंट वेंचर की, वो 60% रहेगी वेदांता ग्रुप के पास और 40% फॉक्सकॉन के पास। और इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने एक और वेंचर प्लान किया हुआ है, वो है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। और डिस्प्ले वेंचर के लिए कंपनी बात कर रही है लगभग 7 ग्लोबल मेजर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप के लिए, जैसे कि इसमें बड़े नाम है एलजी, शार्प, जापान डिस्प्ले। और इनके साथ कोई पोटेंशियल टेक्नोलॉजी या इक्विटी पार्टनरशिप करने की प्लान करी जा रही है वेदांता के द्वारा। और जो ये 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये अगले 10 साल में प्लान्ड है और इसमें जो 11 टू 12 बिलियन के आसपास है जो यूएस डॉलर में, वो फर्स्ट फेज में स्पेंड किया जा सकता है। इसमें से 7 बिलियन यूएस डॉलर कंपनी लगभग सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए रखना चाह रही है और बाकी का जो 8 बिलियन के आसपास है वो डिस्प्ले यूनिट के लिए। हालांकि ये अभी अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। और वेदांता जो फर्स्ट फेज में एलसीडी डिस्प्ले पे फोकस करेगी और सेकंड फेज में ये ओएलईडी डिस्प्ले पे भी फोकस करेंगे। और इसके लिए वेदांता दो स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि दो स्पेशल दो डिफरेंट लीगल एंटिटी को सेटअप करेगा, ऐसा बोला है एवन स्ट्रेट जो कि एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आकर्ष हैबर ने।
और उन्होंने बोला है कि जो एवन स्ट्रेट है वेदांता ग्रुप की कंपनी, ये चिप बिजनेस को स्पेयर हेड करेगी यानी कि लीड करेगी। और अब अगर बात की जाए एवन स्ट्रेट की, तो वेदांता ने एवन स्ट्रेट को 2017 में एक्वायर किया था। ये एक जापानीज ग्लास सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चर है, यानी कि जो ग्लास का सरफेस होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और कंपनी के पास ऑलरेडी जैसा कि ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलॉजी है, तो जो फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप की गई है, इससे जो बाकी की बैलेंस टेक्नोलॉजी कल रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, उसको पूरा किया जाएगा। और फॉक्सकॉन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेयर है, जिनका की मार्केट शेयर 40% के से भी ज्यादा है। और ये सब आप बड़े बड़े नाम जितने भी लीजिए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी, इसके अलावा भी और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक, नोकिया वगैरह, इनके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये पहली बार है कंपनी जिसमें कि 28 नैनोमीटर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, और ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इन्होंने अभी पीछे इसका आईपी भी एक्वायर किया था। और भारत में जो ये प्लान कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसके लिए एवन स्ट्रेट लगभग 450 एकड़ की लैंड देख रहा है दोनों वेंचर्स के लिए, यानी कि डिस्प्ले यूनिट के लिए भी और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी। और ये बहुत सारी स्टेट्स में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं लैंड की, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका में। और 14 फरवरी फरवरी को एवन स्ट्रेट यानी कि वेदांता ग्रुप की कंपनी ने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था फॉक्सकॉन के साथ। और ये पहला टाई अप है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, जब से कि पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया गया, उसके बाद ये पहला टाई अप है। और वेदांता एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ये 28 नैनोमीटर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ये भारत में 2026 तक स्टार्ट कर दी जाएगी। इस ज्यादातर जो 28 नैनोमीटर के चिप्स हैं वो भारत में यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा जो डिस्प्ले वेंचर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो 2024 से स्टार्ट की जा सकती है। और जो ये 28 नैनोमीटर चिप्स है, इसकी जो प्रोडक्शन है लगभग 60,000 यूनिट्स रह सकती है पर मंथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।